जय हिंद दोस्तों, आप लोग के बीच में लेकर के आया हूँ उत्तक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सीरीज जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का इस क्वेश्चन सीरीज को, देखते हैं कि आप लोग का कितना तैयारी हो चुका है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे वो है, पौधों में जल का परिवहन करने वाला उत्तक कौन सा है। आपका जो ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है वो ऑप्शन समझते हैं। उसमें पहला ऑप्शन दिया है फ्लोएम, जाइलम, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। तो आप इसका उत्तर क्या दीजिएगा। तो पौधे में जो जल का परिवहन करने का काम करता है वो करता है कौन, तो जाइलम करता है। इसका उत्तर जो हो जाएगा जाइलम हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो बोला गया है, इसमें कहा गया है जंतुओं में सहयोजी उत्तक का कार्य क्या है। जंतुओं में सहयोजी उत्तक का कार्य क्या है। ऑप्शन आपके पास दिया है, गति करना, गति देता है, संदेश भेजता है, जोड़ने और सहारा देना, अवशोषण करना। तो आपका जो उसका उत्तर होना चाहिए वह होना चाहिए ऑप्शन सी, जोड़ना और सहारा देना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका वह है, मांसपेशीय उत्तक की विशेषता क्या है। यहाँ पर ऑप्शन इसका दिया हुआ है, यह विभाजित नहीं होता, संकुचन और शिथिलन करता है, अगला है संदेश वाहन करता है, अगला है आपका पोषण करता है। तो याद रखेंगे मांसपेशीय उत्तक जो होता है वह क्या करता है, संकुचन और शिथिलन करता है। संकुचन और शिथिलन करता, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है वो है, कौन सा उत्तक हृदय में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, अस्थि उत्तक, कार्डियक मसल, तंत्रिका उत्तक, स्केलेटन मसल। तो इसका जो उत्तर होगा वह सही उत्तर होगा कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो होता है वह हृदय में पाया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, फ्लोएम का कार्य क्या है। फ्लोएम का कार्य पूछा गया है हम लोगों से। तो याद रखेंगे फ्लोएम का कार्य होता है भोजन परिवहन करना। क्या काम होता है, भोजन परिवहन करना। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, तांत्रिका उत्तक का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है, गति करना, सिग्नल भेजना, ऊर्जा भंडारण करना, अवशोषण करना। तो आपको जो इसका उत्तर होगा वह क्या देना है, वह आपको देना है सिग्नल भेजना, या सेंड सिग्नल करता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है, पैरेन्काइमा किस प्रकार का उत्तक है। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, अस्थायी उत्तक, अगला है अपअस्थायी उत्तक, जनन उत्तक, ग्रंथि उत्तक। तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा ये सब जो उत्तक होती है वह हमारा अस्थायी उत्तक होता है, परमानेंट टिश्यू होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सहयोजी उत्तक रक्त है। ऑप्शन है, तरल सहयोजी उत्तक है, कठोर सहयोजी उत्तक है, तंतुमय उत्तक है, मांसपेशी उत्तक है। तो आपका जो इसका उत्तर होगा वह होगा तरल सहयोजी उत्तक। तरल सहयोजी उत्तक होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एपिडर्मिस का कार्य क्या है। एपिडर्मिस का कार्य क्या है। ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, संवेदन, अगला ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पे, अगला जो ऑप्शन है वह है सुरक्षा, उसके बाद गति, और लास्ट ऑप्शन है उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन। तो याद रखिएगा जहां पे बात एपिडर्मिस की आती है, एपिडर्मिस जो हमारा होता है वह क्या काम करता है, सुरक्षा काम करता है। कौन सा काम करेगा, सुरक्षा काम करेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वह है, हड्डी किस प्रकार का उत्तक है। तो हड्डी के बारे में बोला गया है, तो याद रखिएगा पहले ऑप्शन देख लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। ऑप्शन है, तांत्रिका उत्तक, सहयोजी उत्तक, मांसपेशी उत्तक, उत्सर्जी उत्तक। तो याद रखेंगे ब्लड हो गया, हड्डी हो गया, ये सब जो होता है वह सहयोजी उत्तक होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह है, पौधों में वृद्धि कहाँ होती है। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, अस्थायी उत्तक में होती है, जनन उत्तक में होती है, सहयोजी उत्तक में होती है, अनुनादी उत्तक में होती है। तो याद रखेंगे आप अच्छी तरह से, जो यहाँ पे वृद्धि की बात की जा रही है तो वृद्धि के लिए जो हमारा जनन उत्तक, मैरिस्मेटिक टिश्यू होता है वह इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह है, स्केलेटन मसल की विशेषता क्या है। स्केलेटन मसल की विशेषता क्या है। ऑप्शन है यहाँ पे, अनैच्छिक, ऐच्छिक, बिनाधारी के एकल नाभिकीय। तो याद रखिएगा इसका ऐच्छिक होता है, वोल्मेंट्री होता है। क्या होता है, वोल्मेंट्री होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेटाफ्लोएम किस उत्तक का भाग है। मेटाफ्लोएम जो होता है वह किस उत्तक का भाग होता है। ऑप्शन है, जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। तो आपको जो इसका उत्तर देना है वह देना है फ्लोएम। क्या देना है, फ्लोएम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका, बोला गया है यहाँ पे कार्टिलेज, कार्टिलेज किस ऊतक में आता है? ऑप्शन आपके पास दिया है अस्थि ऊतक, सहयोजी ऊतक, तांत्रिका ऊतक, वसा ऊतक। तो याद रखिएगा कार्टिलेज भी जो होता है वो भी हमारा सहयोजी ऊतक के अंदर ही आता है, सहयोजी को होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है एडिपोज ऊतक है का कार्य क्या है? एडिपोज ऊतक का कार्य क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है संदेश भेजने काम करता है, ऊर्जा भंडारण का काम करता है, गति करता है, या भोजन पचाता है। तो आपको याद रखना है ऊर्जा भंडारण का यह काम करेगा, ठीक है, ऊर्जा भंडारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ऊतक में कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास जाइलम, अगला ऑप्शन जो दिया हुआ है, अगला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है एस्केलेनकाइमा, अगला है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। तो याद रखेंगे आपकी जब बात होगी यहां पर किस ऊतक में, बोला गया है ऊतक के कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान किस में होता है, तो आपको याद रखना है पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा में क्या होता है, दो ऊतक के बीच में क्या होता है, गैप होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऊतक पौधों में यांत्रिक समर्थन देता है? अगला जो इसका उत्तर होगा, पहले ऑप्शन देखते हैं, फ्लोएम दिया है, पेरेनकाइमा दिया है, एस्क्लेडेनकाइमा दिया है, जाइलम दिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एस्क्लेडेनकाइमा। क्या हो जाएगा, एस्क्लेडेनकाइमा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका तांत्रिका ऊतक का प्रमुख घटक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया, अगला ऑप्शन है कोशिका और रुधिर, उसके बाद मांसपेशी और अस्थि, अगला ऑप्शन है धमनियां और शिराएं। तो याद रखिएगा न्यूरॉन और ग्लीडिया इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर सही, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 19 नंबर, यहां बोला गया है स्ट्राइकलेट मसल को क्या कहा जाता है? तो यहां पे ऑप्शंस आपके पास दिया हुआ है कार्डियक मसल कहा जाता है, वॉल्मेंट्री मसल कहा जाता है, स्मूथ मसल कहा जाता है, एनेक्सिक मसल कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा वॉल्मेंट्री मसल कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कौन सा ऊतक केवल पौधों में पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन दिया है फ्लोएम, रक्त, मांसपेशी, तंत्रिका। तो याद रखेंगे जब यहां पर पौधों की बात किया जाएगा तो पौधे जो होते हैं उसमें फ्लोएम होता है, रक्त, मांसपेशी, तंत्रिका यह जो होता है जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, यह दिया गया है दोस्तों एस्क्लेरेनकाइमा कोशिका कैसी होती है? ऑप्शन आपके पास दिया है जीवित और लचीला होती है, ऑप्शन बी है मृत और कठोर होता है, ऑप्शन सी है जीवित और कठोर होता है, ऑप्शन डी है मृत और लचीला होता है। तो याद रखिएगा एस्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो हमारा मृत और कठोर होता है। क्या होता है, मृत और कठोर। इसका ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जाइलम में जल का प्रवाह किस दिशा में होती है? जाइलम में जल का प्रवाह किस दिशा में होती है? आपका ऑप्शन दिया है नीचे से ऊपर की ओर होती है, ऊपर से नीचे की तरफ होती है, दोनों दिशा में होती है, कोई दिशा में नहीं होती है। तो आपको इसका उत्तर देना है अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ होती है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ होती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है एपिथेलियल ऊतक का कार्य क्या है? ऑप्शन आपका दिया हुआ है गति का काम करता है, आवरण और सुरक्षा का काम करता है, रक्त संचार का काम करता है, या ऊर्जा निर्माण का काम करता है। तो एपिथेलियल ऊतक जो होता है वह आवरण और सुरक्षा का कार्य करता है। क्या करता है, आवरण और सुरक्षा काम करता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है जनन ऊतक की विशेषता है, फीचर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहां पे बोला गया है इस टिश्यू के बारे में, तो यह विभाजन नहीं करता, लगातार विभाजन होता है, उसके बाद मर जाता है, अस्थायी रूप से कार्य करता है। तो आपको इसका उत्तर जो है बी उत्तर सही हो जाएगा, लगातार विभाजन करता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं वो है तंतु किसका हिस्सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है फ्लोएम, मांसपेशी, अस्थि, तांत्रिका। तो आप क्या उत्तर दीजिएगा? इसका जो उत्तर सही होगा वो होगा फ्लोएम। यहाँ पे तंतु की बात हो रही है, पौधों में तंतु पाए जाते हैं, वो है फ्लोएम, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।